पूरे यूट्यूब पर हर जगह यही छाया हुआ है कि क्लरिकल का डीवी मिल्क कब आएगा। बहुत सारे बैंक्स का आ गया है, कुछ बैंक्स बचे हुए हैं। और मेरे भी यूट्यूब वीडियोस पर जो भी वीडियो डालता हूँ, मतलब लोग जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सेंट्रल बैंक का कब आएगा, कैनरा का कब आएगा, क्लरिकल का, यूको बैंक का क्लरिकल का कब आएगा। मतलब लोग पैनिक्ड हैं। और कुछ लोग तो ऐसा भी सोच रहे हैं कि यार, ऐसा तो नहीं है कि सबका आ गया और सिर्फ मेरा ही रह गया हो, कि मेरा डीवी तो छूट नहीं गया। ठीक है, तो ऐसा मतलब इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग सबसे पहले तो जो आप सिलेक्शन हो गया है आपका, तो अगर आपका डीवी छूट भी जाता है ना, तो बैंक आपको दोबारा कॉल करती है। ठीक है, आपको पर्सनली कॉल करेंगे बैंक वाले, एचआरडी से, कि आपका डीवी करवा लीजिए आकर के। ज्वाइनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कब कर रहे हैं ज्वाइनिंग। ठीक है, तो टेंशन लेने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, बैंक को जरूरत थी आपकी, तभी तो बैंक ने आपको रिक्रूट किया, आपका सिलेक्शन लिया है। और रही बात डीवी छुटने की, तो वो तो छुटने दूंगा नहीं, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के रहोगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रहोगे, तो डीवी का नोटिफिकेशन आते ही आपको मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि जो बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो चल रहे हैं ना, एक्सपेक्टेड डेट वाली, कि इस बैंक का एक्सपेक्टेड डेट ये है, इस बैंक का एक्सपेक्टेड डेट ये है, क्लरिकल का, तो उसको एक हम लोग एनालिसिस समझते हैं, करेंगे यहाँ पर। पास्ट ईयर का जो ट्रेंड है उसको देख करके एक एनालिसिस करेंगे कि कब हो सकता है। यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्टेड डेट ही बताऊंगा, कोई गारंटी नहीं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सपेक्टेड डेट होगा ये कंप्लीट एनालिसिस पे होगा, कोई ऐसे नहीं मतलब अपने मन से कुछ भी बोल दिए। तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहना। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना वीडियो को। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक का जो लास्ट ईयर का जो ट्रेंड था, देखो आपके सामने है। जो आईबीपीएस सीआरपी क्लर्क जो 14 है ये, और सीआरपी पीओ 14। लास्ट ईयर जो है क्लरिकल को इन्होंने पहले डीवी करवाया था 14 मई को, 14 मई से 16 मई के बीच। और क्लरिकल का जब डीवी खत्म हो गया 16 को, तो 3 दिन बाद पीओ का डीवी इन्होंने स्टार्ट करवा दिया। और इस साल क्या है, इस साल उल्टा है। इस साल अभी इन्होंने डीवी करवा दिया है पीओ का पहले। ठीक है, क्योंकि पीओ का पहले रिजल्ट निकला था। लास्ट टाइम तो रिजल्ट एक ही साथ निकला था, क्लरिकल का और पीओ का, तो इन्होंने पीओ का पहले ही करवा दिया। देखो, पीओ का पहले करवा दिया, और ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। ठीक है, तो आई थिंक कि 21 दिन का इसका ट्रेनिंग चलेगा, जैसा कि ट्रेनिंग शेड्यूल में दिया हुआ है। तो 21 दिन बाद यानी कि 27 से हो सकता है ये डीवी के लिए बुलाए, पहले भी बुला सकता है, ये मात्र एक गेस है। ठीक है, इसका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हो सकता है ये डीवी के लिए बुलाए, या नहीं तो पहले से भी डीवी के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, आपको जो है अप्रैल के स्टार्टिंग में या मिड अप्रैल में इंडियन बैंक सीएसए के लिए डीवी मेल देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिड अप्रैल में या अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में आपको डीवी मेल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करें रिजर्व लिस्ट की, तो पहला जो रिजर्व लिस्ट देखने को मिला था इंडियन बैंक का, वो था 25 अगस्त। देखो, पीओ की बात करें तो 19 मई को इन्होंने पीओ को बुलाया था डीवी के लिए, और 3 महीना बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, इन्होंने पहला रिजर्व लिस्ट को, जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आउट हुआ था, उसको ये लोग बुलाए। तो आपको एक रिजर्व लिस्ट का भी आइडिया पता चल गया होगा इससे। तो जहाँ तक इंडियन बैंक में सीएससी की बात है, तो अप्रैल के स्टार्टिंग से लेके मिड अप्रैल के बीच जो है गारंटीड डीवी का जो है मेल देखने को मिलेगा। ठीक है, गारंटीड है ये। ठीक है, फिर देखते हैं यूको बैंक। नेक्स्ट है हमारा यूको बैंक। यूको बैंक भी पीओ का जो है डिविडेंड आउट कर दिया है। ठीक है, क्रेडिट का बचा हुआ है। देखो, लास्ट ईयर का क्या सीन था यूको बैंक में।
लास्ट ईयर का सीन ये था कि यूको बैंक ने पीओ की वैकेंसी नहीं निकाली थी। ठीक है। और ये मतलब जहाँ तक मुझे पता चला है ऐसा, ठीक है, हो सकता है रिक्रूट किया हो, ठीक है, लेकिन एज पर दी नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में वैकेंसी रिपोर्टेड नहीं थी। ठीक है। और मुझे मिला भी नहीं कहीं, बहुत मैंने रिसर्च किया इस पर। तो ये रहा आपका लास्ट ईयर का जो सीएसए को रिक्रूट किया था इन्होंने। तो सीएसए को भेजा था डीवी के लिए 19 तारीख को, यानी कि 19 मई। रिजल्ट आया था आपका अप्रैल में, 1 अप्रैल। और डीवी के लिए मेल भेजा गया 19 मई को क्लरिकल का, यानी कि 1 महीना के बाद। 1 महीना 20 दिन मान लो, 1 महीना 19 दिन। ठीक है। और अभी ये लोग जो है यूको बैंक इस साल पीओ को रिक्रूट कर रहे हैं। तो पीओ का रिपोर्टिंग डेट है इस बार 1 अप्रैल। और फिर वही 21 डेज का ट्रेनिंग होगा। 27 तक ये लोग फ्री हो सकेंगे। और अगर 1 महीना 19 दिन वाला सिस्टम देखें, जैसा कि लास्ट ईयर का ट्रेंड था कि रिजल्ट आया 1 अप्रैल को, उसके 1 महीना 19 दिन बाद, यानी कि 19 मई को। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी 19 मई, सॉरी 19 अप्रैल, 1 महीना 19 दिन अगर देखा जाए, 19 अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल के मिड तक भी यहाँ भी आपको डीवी का मेल देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पीओ का ट्रेनिंग वगैरह वो लोग करवा के फ्री हो जाएंगे, अगर उन लोगों का ऐसा इरादा होगा कि हाँ पहले पीओ का ट्रेनिंग करवा लेते हैं उसके बाद क्लरिकल को बुलाएंगे, तो उसके अगर वैसा वो लोग सोच रहे होंगे मैनेजमेंट, ठीक है, तो उस केस में एक्सपेक्टेड जो डीवी मेल है वो 19 अप्रैल या 20 अप्रैल के आसपास आप लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है। ये डीवी का मेल आपको यहाँ इतने तारीख को देखने को मिलेगा, मिल सकता है। ठीक है। उससे पहले भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बस एकमात्र ये एनालिसिस है। ठीक है। और अगर 19 अप्रैल को मिलता है आपका डीवी का मेल, तो 27 के अराउंड डीवी के लिए आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है। तो ये था आपका यूको बैंक का कंप्लीट सीन। अब चलते हैं पंजाब नेशनल बैंक पे। देखो पंजाब नेशनल बैंक का लास्ट ईयर इन्होंने पीओ को जो है बुलाया 13 मई को, और फिर सीएसए को बुलाया 23 जून को। टाइमलाइन समझो, 1 अप्रैल को रिजल्ट निकला, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, ठीक है, पीओ को बुलाया इन्होंने। और फिर 1 महीना 20 दिन, कितना, 1 महीना 20 दिन हुआ कि 1 महीना 10 दिन हुआ, सॉरी 1 महीना 10 दिन। ठीक है। 1 महीना 10 दिन के बाद फिर इन्होंने बुलाया सीएसए को। अगर वही हिसाब किताब यहाँ पे अगर पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है, ये 6 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट करने के लिए बोला है पीओ को, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज और ट्रेनिंग के लिए, 6 अप्रैल को। ठीक है। 6 अप्रैल 2026। अब यहाँ से हम लोग 1 महीना अगर 10 दिन अगर देखें, ठीक है, 1 महीना आपका हो गया कितना, 6 मई, तो 16 मई 2026। तो देखो यहाँ पे अगर अगर देखा जाए उस हिसाब से, तो ठीक है। और अगर 21 डेज ट्रेनिंग का अगर पकड़ लें हम, या ऐसे देखें कि 6 तारीख के बाद 21 डेज ट्रेनिंग, तो 27 होता है यहाँ पे, 27 अप्रैल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 27 अप्रैल, ठीक है, या अप्रैल के एंड में पीएनबी की तरफ से सीएसए को डीवी मिल सकता है। अभी ऊपर जो दो बैंक हमने देखा था, इंडियन बैंक और यूको बैंक, उसमें तो आपका कि मिड ऑफ अप्रैल तक आपको डीवी मेल देखने को मिल सकता था। ठीक है, एज पर पास्ट ट्रेंड। और पीएनबी की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है पीएनबी में कि आपको अप्रैल के एंड में देखने को मिलेगा सीएसए के लिए डीवी मेल। ठीक है। और आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, ये डेट, एग्जैक्ट डेट
मैंने निकाला है। ठीक है। और फिर वही बात कि गारंटेड नहीं है ये, महज एक एक्सपेक्टेशन है, एक गेस, गेस नहीं एनालिसिस है। चलो अब कैनरा बैंक को देखते हैं। देखो लास्ट ईयर के क्या सीन था कैनरा बैंक का। रिजल्ट आया 1 अप्रैल को, और लास्ट ईयर इन्होंने सबसे पहले क्रेडिकल को बुलाया। ठीक है। 1 अप्रैल को रिजल्ट आया, 28 दिन बाद 28 दिन बाद इन्होंने डीवी के लिए बुला लिया क्लरिकल को, और फिर 1 मंथ के बाद पीओ को बुला लिया। यानी कि पहले क्लरिकल को बुलाया, फिर 1 महीना बाद पीओ को बुला लिया। यानी कि क्लरिकल से पीओ के बीच का गैप लगभग 1 महीने का है, आप लोग देख लो। ठीक है। ऊपर जितने भी थे उसमें बैंक्स, जहाँ जितना का मैंने डिस्कशन किया, लगभग 1 महीना का गैप था। यहाँ भी वही 1 महीना का गैप आ रहा है आपका। ठीक है। और अगर उसी को देखा जाए तो यहाँ पे आपका अभी इस साल की अगर बात करें तो कैनरा बैंक पीओ को मेल भेज दिया, और उसी हिसाब से अगर 1 महीना का टाइमलाइन देखा जाए, ठीक है, तो 16/4/2026 तक डीवी प्रोसेस को कंप्लीट करवा लेना पड़ेगा सीएसए का। उसके लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल डीवी मेल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैनरा बैंक के लिए। ठीक है। तो कैनरा बैंक जो है फर्स्ट वीक में या लास्ट टू लास्ट अगर देखा जाए तो सेकेंड वीक तक आपको डीबी मेल देखने को मिलेगा कैनरा बैंक की तरफ से सीएसए के लिए। अब चलो अब देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया का। लास्ट ईयर देखो बैंक ऑफ इंडिया कितना लेट किया है यार। मतलब 1 अप्रैल को रिजल्ट निकलता है, और फिर ये अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जून मतलब 13 जून को ये पीओ को मेल भेजे हैं, मतलब 2 महीना बाद। ठीक है। चलो ठीक है, पीओ को मेल भेज दी। फिर उसके बाद ये सीएसए को कब भेजा, ये अगस्त, मतलब कि 13 से अगर देखा जाए 13 जुलाई 1 महीना, फिर 13 अगस्त, फिर 2 महीना, यानी कि पीओ से सीएसए के बीच का गैप फिर 2 मंथ का है। मतलब कि बैंक ऑफ इंडिया का तो अलग ही चल रहा है यहाँ पर। 2 महीने का गैप कर रहे हैं ये लोग, और सारे बैंक तो 1 महीने का गैप कर रहे थे। इस साल क्या क्या सीन है बैंक ऑफ इंडिया का 2026 का देखा जाए तो। देखो ये 16 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट करने के लिए बोला है पीओ लोगों को, धनबाद जनरल ऑफिस की बात है। और डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में हो सकता है डेट आगे पीछे हो। तो अगर वैसा ट्रेंड देखा जाए तो ये 16 अप्रैल और फिर 16 मई। भाई तुमको 16 मई को आपको डीवी के लिए अगर ये बुला रहे हैं, देखो ये मतलब ट्रेंड है, ऐसा गारंटी नहीं है। तो आई थिंक, ठीक है, मेरा जो गेस है, मेरा जो गट फीलिंग करता है कि अप्रैल के एंड में आपको डीवी की मेल दिखेगा इसका। ठीक है। एंड ऑफ अप्रैल डीवी मेल जो है आपको दिख सकता है। डीवी मेल इज एक्सपेक्टेड फॉर बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और अब आते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे। देखो यार जितने भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। क्योंकि आई एम ऑलरेडी वर्किंग एज एन स्केल 1 ऑफिसर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 4 सालों से काम कर रहा हूँ। तो यार आप लोगों का सीनियर ही हुआ मैं, तो चैनल से जुड़ो और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो। ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ो ताकि मतलब जितने भी सेंट्रलाइट्स हैं सब एक जगह आ पाएँ, कनेक्टेड रह पाएँ। और यार मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाओ, जितने भी कम से कम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाले लोग, कम से कम वो लोग तो सब्सक्राइब कर लो यार। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है। क्योंकि जब सेंट्रल बैंक का डीबी का प्रोसेस आएगा तो उस टाइम कुछ इंटरनल बातें आपको जानने को मिलेगी। ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या सीन है। देखो सेंट्रल बैंक का क्या सीन था लास्ट ईयर। 1 अप्रैल को रिजल्ट निकला,
और 1 महीने के अंदर इन्होंने पीओ को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेल भेज दिया, और मतलब 29 से 3 तारीख के बीच इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, यानी कि 1 महीने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट, और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया पीओ लोगों का। और फिर सीएसए का कब हुआ? जब पीओ लोगों का कंप्लीट हो जाता है तो फिर सीएसए का हो रहा है। देखो सेंट्रल बैंक में क्या है ना कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेनिंग दोनों सीएलडी में ही होता है, चाहे वो पीओ का हो और सीएसए का हो। ठीक है, तो पहले अगर पीओ का होगा तब उसका ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, तभी सीएसए का होगा। या नहीं तो अगर पहले सीएसए का होता है तो उसका ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होकर पीओ का होगा, लेकिन पहले सीएसए का होगा नहीं, पहले पीओ का ही होगा। ठीक है, तो देखो इस बार 15 जनवरी को रिजल्ट निकला है, और क्या अभी तक ये सो रहा है सेंट्रल बैंक? तो नहीं, सो नहीं रहा है। सिंपली क्या है कि ये जब भी रिक्रूटमेंट करता है ना, ये फाइनेंशियल ईयर के बाद ही करता है रिक्रूटमेंट। रिजल्ट इस बार पहले आ गया, दिक्कत ये है। तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं इसका? देखो इसका एक्सपेक्टेशन यही है कि मिड ऑफ अप्रैल तक आपको पीओ का ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इंटीमेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि 31 को जो है इसका डिपार्टमेंटल रिजल्ट निकलने का। ठीक है, और जब तक डिपार्टमेंटल रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगा ये, तब तक पीओ लोगों को नहीं बुलाएगा ये। ठीक है, तो 31 के बाद ही बुलाएगा ये लोग डीवी के लिए। तो मिड अप्रैल में जो है पीओ का आपको देखने को मिल सकता है। सपोज अगर 15 अप्रैल को ये बुलाता है डीवी के लिए, तो उसके 21 दिन बाद आप पकड़ लो सीएसए को। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग आपको बता दिया मैंने कि सीएलडी में ही होना है। तो बाकी सेंट्रल बैंक के लिए स्पेशल अपडेट मेरी तरफ से आएगा 1 अप्रैल को। ठीक है, क्योंकि जब डिपार्टमेंटल रिजल्ट निकल जाएगा 31 को ना, तो उसके बाद मतलब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर कब क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना यार सेंट्रल बैंक वाले। 1 अप्रैल को कुछ आएगा चैनल पे, ठीक है, आप लोगों के लिए। और सेंट्रल बैंक से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो भी आप चैनल पे देखो जा करके, और लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। और टेलीग्राम चैनल से जोड़ो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो। लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यूट्यूब के प्रोफाइल में भी मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।